सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, बारिश के मौसम में ये चार हरी पत्तियां जरूर खाएं। बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों से आप दूर रहेंगे। जी हाँ मित्रों, अगर हम इन चार हरी पत्तियों को आप रोज लेते हैं तो दोस्तों, जो बारिश के समय बीमारियां होती हैं, आप उन बीमारियों से दूर रहेंगे। दोस्तों, बारिश में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। तो दोस्तों, ये चार हरी पत्तियां कौन सी हैं, इनमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, यही जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर लीजिए और हमें भी अपने परिवार का सदस्य बना लीजिए, या आप हमारे परिवार का सदस्य बन जाइए, जिससे आपको दोस्तों इस ऐसे ही अद्भुत चमत्कारी नुस्खे सीखने को मिलेगा, जिसे आप अपना करके आप छोटी बड़ी बीमारी को घर पे रह करके कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, आप हमें खुशियां दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, बारिश के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। दोस्तों, बारिश के समय बहुत सारी इन्फेक्शन फैलते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन, स्किन से संबंधित समस्याएं जैसे दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी, ये तरह तरह की बीमारियां, क्योंकि हम बाहर आते जाते हैं और कहीं हमारे पैरों में गंदा पानी लग गया है किसी कारण से, अगर हम किसान हैं दोस्तों, खेतों में काम कर रहे हैं, तो भी ये समस्याएं हो सकती हैं। दूसरी समस्या है, बारिश के समय दोस्तों हमारी भूख कम हो जाती है, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो भूख कम लगने के कारण, इसके कारण दोस्तों हमें भूख नहीं लगती है, तो पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। अगर हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, ये भी समस्याएं होने लगती है। और दोस्तों, स्किन रोग बहुत ज्यादा होता है बारिश के समय में, तो स्किन रोग से हम बचे रहेंगे, क्योंकि इन पत्तियों में ऐसे गुण पाए जाते हैं। दूसरी जो बारिश के समय में होता है दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन। वायरल जैसे दोस्तों, हम कहीं आ जा रहे हैं, रास्ते में भीग जाते हैं, तो भीगने के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है। अगर हम सर्दी, खांसी, जुकाम में लापरवाही बरतते हैं, तो दोस्तों ये बड़ी गंभीर रूप ले लेता है। फिर इसके लिए हमें दोस्तों एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिर एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक दवाएं लेते हैं, और दोस्तों एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक दवाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये इनका साइड इफेक्ट होता है। तो दोस्तों, ये सारी गंभीर बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको इनसे बचना है तो कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। जैसे आप बाहर निकल रहे हैं, तो आप दोस्तों रेन कोट का प्रयोग करिए, छतरी लेके जाइए, जिससे आप भीगिए नहीं, है पानी नुकसान करता है। और दोस्तों, जब भी आपको जुकाम बुखार हो, तो पहले कुछ दादी माँ के नुस्खे अपनाइए, घर की कुछ नुस्खे अपनाइए, जैसे गर्म पानी का गरारा कर लीजिए, काढ़ा बना लीजिए, तुलसी का काढ़ा बना लीजिए, अदरक का काढ़ा बना के आप काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे घर की दोस्तों छोटी छोटी चीजें करके आप इसे कवर कर सकते हैं। दवा लेने का प्रयास मत करिए, नहीं तो लोग क्या कहते हैं, घर पे एक दो पत्ता ला करके दर्द की दवा रखे हुए, एंटीबायोटिक दवा रखे हैं, जैसे भी हल्का सा दर्द होता है दवा खा लेते हैं, तो दवा ना खाइए। तो कुछ ऐसे ऐसे चीजें होती है, इन घरेलू नुस्खे के माध्यम से दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें आप कवर कर सकते हैं, ये करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कौन से चार हरी पत्ती है जिन्हें हमें लेना है। और दोस्तों, ये हमारे लिए दोस्तों धरती का वरदान है, ये दो पेड़ पौधे। तो दो पेड़ पौधे के बारे में आज हम जानेंगे। पहला पौधा है दोस्तों, वो है तुलसी का। तुलसी की पत्ती की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तुलसी की पत्ती दोस्तों बहुत ही गुणकारी पत्ती है। इसमें दोस्तों क्या क्या पाया जाता है, चलिए जानते हैं। तुलसी के पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक्स,
एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसर और इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रोटीन और विटामिन भी पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये तुलसी की पत्ती। और दोस्तों जैसे बारिश होती है और बारिश के बाद तुलसी के बीज जमीन पे पड़े होते हैं और दोस्तों पौधा वहां पे निकलना शुरू हो जाता है। और ये जुलाई में इसके पौधे निकलते हैं, जून में इसके पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों इसकी पत्ती हमें कब तक मिलती है? दिसंबर तक मिलती है। नवंबर दिसंबर तक इसकी पत्तियां मिलती हैं। और नवंबर दिसंबर में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो ठंड के कारण इस पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं, तब हमें नहीं मिलती है। तो कब तक मिल रही है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 5-6 महीना हमें तुलसी की पत्ती मिलती है। और दोस्तों हमें इसका सेवन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, ये हो गया पहले तुलसी की पत्ती। अब दूसरे पेड़ के बारे में जान लेते हैं, उसकी पत्ती लेना है। दोस्तों दूसरा पेड़ जो है वो नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में भी दोस्तों जो तुलसी की पत्ती में गुण पाए जाते हैं वही गुण नीम की पत्ती में भी पाया जाता है। नीम की पत्ती भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। अब दोस्तों जैसे पतझड़ होने के बाद अप्रैल मार्च में फिर इसमें नई नई पत्तियां निकलती हैं। और ये नई नई पत्तियां दोस्तों नवंबर दिसंबर तक निकलती हैं। नवंबर दिसंबर में जब ठंडक पड़ती है तो ये पत्तियां फिर सूखने लगती हैं, फिर जाके वही जनवरी फरवरी में पतझड़ होने के बाद नई पत्तियां निकलती हैं। तो दोस्तों नीम की पत्ती और हमें तुलसी की पत्ती की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों पत्तियों को लेना है। और इन दोनों पत्तियों के बारे में आयुर्वेद में दोस्तों बताया गया है कि हमारे लिए ये दोनों सुरक्षा कवच हैं, हमारे शरीर की कई बीमारियों से बचाते हैं। अब चलिए दोस्तों इन दोनों पत्तियों के फायदे की बात कर लेते हैं। अगर हम दोस्तों फायदे की बात करें तो आपके शरीर के कहीं पे भी सूजन है उस सूजन को कम करते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है। डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। लीवर में, आंतों में कहीं पे भी सूजन है उस सूजन को कम करती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों आपके शरीर में कहीं पे भी कोई स्किन से संबंधित समस्या है, जैसे दाग, खाज, खुजली, उसे भी दूर करने में मदद करती है। क्योंकि दोस्तों नीम के पत्ती को कहा जाता है एक खून को साफ करती है। आपके आंतों में कहीं कीड़े हैं उस कीड़े को दूर करती है। सर्दी, खांसी, जुकाम से भी बचाती है। सर्दी, खांसी, जुकाम से भी बचाती है ये नीम और तुलसी की पत्ती, इतनी गुणकारी है। दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे इसके फायदे हैं। अगर हम नुकसान की बात करें तो दोस्तों अगर आप इसे एक लिमिट यानी स्मॉल मात्रा में लेते हैं तो दोस्तों ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है। बस ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। इसे किसे नहीं लेना है? गर्भावस्था के समय नहीं सेवन करना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं सेवन करना चाहिए, बाकी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। गर्भावस्था और छोटे बच्चों को नहीं लेना है इस दो कंडीशन में। दोस्तों नुकसान तो इसके कोई नहीं देखने को मिलता है, इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बस इसे आयुर्वेद के बताए गए समय के अनुसार और मात्रा में लेना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन दोनों को कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है। दोस्तों तुलसी की पत्ती आपको लेना है 3 से 4 पत्ती, ज़्यादा नहीं लेना, 3 से 4 पत्ती। और तुलसी के 2 पेड़ पाए जाते हैं, राम तुलसी और श्याम तुलसी। तो जो श्याम तुलसी होती है उसकी पत्तियां कुछ दोस्तों अलग डिफरेंट कलर की होती है, गाढ़ी हरी होती है। और जो दोस्तों राम तुलसी होती है वो एकदम हरी होती है। तो राम तुलसी से श्याम तुलसी सबसे बेस्ट होती है। हालांकि दोनों में वही गुण धर्म पाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि श्याम तुलसी सबसे अच्छी होती है। तो 2 से 3 या 3 से 4 तुलसी की पत्ती लेना है, 3 से 4 नीम की कोमल पत्तियां लेना है, वैसे वाली नहीं, कोमल पत्ते। और इन दोनों को आपको धुल लेना है। धुलने के बाद रोज सुबह खाली पेट ऐसे चबा चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, इस पत्ती को खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। और पत्ती खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। कितना दिन तक लेना है? 15 दिन तक लगातार लीजिए।
फिर 10-15 दिन छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन तक लीजिए, फिर 10-15 दिन छोड़ दीजिए। ऐसे करके दोस्तों आप पूरे बारिश के समय ले सकते हैं, या बारिश के बाद जब ठंडे का समय होगा तो ठंडी के समय में भी ले सकते हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर तक, जब तक ये पत्ती मिलती है। अब दोस्तों कहीं-कहीं तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है, कहीं-कहीं स्टेट में। तो लोग दोस्तों तुलसी की पत्ती को चबाते नहीं हैं। इसके लिए दूसरा विकल्प है। आप दोस्तों ढेर सारी मुट्ठी में तुलसी की पत्ती लीजिए, उसे रगड़ करके सफ़ेद कपड़े से छान लीजिए, 1 से 2 बूंद तुलसी का रस और 2-3 नीम की पत्ती लेके ऐसे आप खा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप तुलसी और नीम की पत्ती का सेवन करते हैं, तो दोस्तों गर्मी में जो इन्फेक्शन होता है उन इन्फेक्शन से आप दूर रहेंगे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।